गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 का हमारा लेसन चल रहा था। सेकंड नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो से। तो सेकंड नंबर का जो चैप्टर था उसका नाम था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब रहता है धर्मनिरपेक्षतावाद या धर्मनिरपेक्षवाद, और इसे द सोल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आत्मा भी कहा जा सकता है। भारत की आत्मा कहा जाने के पीछे इस भावना का जो मेन उद्देश्य है, यानी कि इस भावना को जो भारत की आत्मा कहा जाता है, उसके पीछे मेन उद्देश्य ये है, मेन वजह ये है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को हमारे देश के संविधान के भीतर भी शामिल किया गया है। वो इसी वजह से शामिल किया गया है कि क्योंकि भारत ने जब प्राचीन समय से यदि भारत का इतिहास देखें तो किसी भी धर्म विशेष को भारत के लोगों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। सभी धर्मों को समान भाव से देखा है। जब से हिंदू धर्म के अस्तित्व के बाद बाकी अन्य धर्म भारत के कल्चर में या भारत के संस्कृति के अंदर फैले हैं या प्रचलित हुए हैं, तो भारतीय लोगों ने हमेशा हर धर्म का समान भावना से सम्मान किया है, आदर किया है, और कभी भी किसी धर्म को ना तो ज़्यादा महत्व दिया है और ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बल्कि ऐसी भावना रखने की बजाय सभी धर्मों को समान भाव से देखते हुए सर्वधर्म समभाव की भावना को भारतीय लोगों ने आगे बढ़ाया है, या कहा जा सकता है कि विकसित किया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षतावाद का मतलब यह होता है, या धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब यह होता है कि किसी भी धर्म विशेष को ऐसी भावना जिसमें किसी धर्म विशेष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, सभी धर्म को समान भाव से देखा जाता है। तो इसी भावना को या इसी प्रचलन को या इसी व्यवस्था को हम धर्मनिरपेक्षतावाद कहते हैं या धर्मनिरपेक्षवाद कहते हैं। तो उसे भारत की आत्मा इसी कारण से कहा गया क्योंकि भारतीय संविधान के भीतर सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, सभी धर्मों को बराबर माना गया है, किसी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझा गया है। तो आइए करते हैं हम इस चैप्टर की शुरुआत। सेकंड नंबर का चैप्टर है, सेकंड नंबर का पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या इसका मतलब है और इसके अंदर क्या विशेष बातें आप लोगों के सामने आएंगी। तो देखते हैं। सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया यानी कि धर्मनिरपेक्षतावाद या धर्मनिरपेक्षवाद, द सोल ऑफ इंडिया भारत की आत्मा। तो देखें, सम कंट्रीज चूज ए स्ट्रक्चर where religious affinity was paramount for the citizen। यहाँ कहा जाता है कि कुछ जो देश थे, ये उस समय की बात की जा रही है, प्राचीन समय की, पहले के समय की, जब देशों के अलग अलग संविधान नहीं थे, अलग अलग देशों का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय की ये बात की जा रही है। तो उस समय सम कंट्री, जो थोड़े बहुत राज्य बने हुए थे, देश बने हुए थे, जो थोड़े बहुत देश अस्तित्व में मौजूद थे, उन देशों ने सम कंट्रीज चूज ए स्ट्रक्चर के कुछ देशों ने एक ऐसे ढांचे या प्रारूप को, स्वरूप को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया या चुना, वेयर जहां रिलीजियस एफिनिटी वाज पैरामाउंट फॉर द सिटीजन, जहां पर नागरिकों के लिए धार्मिक आकर्षण या धार्मिक संबंध ही सर्वोच्च माने जाते थे। तो यहाँ ये कहा गया है कि कुछ देशों ने एक ऐसे प्रारूप को चुना या एक ऐसे प्रारूप को चयनित किया, अपनाया, जिसके भीतर धार्मिक संबंधों को ही नागरिकों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगली बात कही जाती है कि एज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज adhere to a particular religion, यानी कि कुछ देश ऐसे थे उस समय हमारे पूरे वर्ल्ड के भीतर जिन्होंने कि किसी एक विशेष, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष और रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, के एक विशेष धर्म का ही कुछ इन देशों में से अधिकांश जनसंख्या ने, यानी कि जिन देशों की अभी हम बात कर रहे हैं, जिनके नागरिकों ने एक धार्मिक जो संबंध था उसको ही सर्वोच्च माना था, तो ऐसे देश के लोगों ने
एक विशेष धर्म का ही वे पालन कर रहे थे। द लॉज फेवर देम, और साथ में उन देशों के जो कानून थे वो भी इस विचारधारा का ही समर्थन करते थे, इस विचारधारा को ही मजबूत बनाते थे। एंड आर बेस्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटी, और आगे कहा जाता है कि आर बेस्ड, बेस्ड का मतलब होता है कि हम यहाँ पर ये चीज समझ रहे हैं कि, और यहाँ कहा जा रहा है आर बेस्ड अगेंस्ट द माइनॉरिटी, और इसमें अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध, इस भावना के अंदर अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध दबाव डाला गया था। यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध इस भावना के भीतर या इन देशों के भीतर दबाव डाला गया। अल्पसंख्यक लोग यानी अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं। जैसे किसी कोई देश है, तो कोई देश है उसके अंदर अधिकांश जिस धर्म को, जिस प्रांत को, या कह सकते हो जिस समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, यानी कि जैसे हम भारत का उदाहरण देखें, हिंदू धर्म के लोग लगभग 79% है, तो यहाँ पर अधिकांश जो जनसंख्या है वो है हिंदू धर्म की। लेकिन उनकी तुलना में बाकी कुछ धर्म के लोग हैं, जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, या फारसी धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, ये लोग उनकी तुलना में बहुत ही संख्या के अंदर कम है। तो जो बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में जब लोग मौजूद होते हैं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि जिन देशों के अंदर किसी विशेष धर्म को माना गया था, किसी विशेष धर्म को एक्सेप्ट किया गया था, या किसी एक विशेष धर्म का प्रचलन था, तो उन देशों के भीतर ऐसी विचारधारा का विकास हुआ, ऐसी विचारधारा पनपी कि जिसने कि जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके ऊपर दबाव डाला कि वे जी बहुसंख्यक धर्मों के लोगों के या बहुसंख्यक लोगों के द्वारा माने जाने वाले धर्म का क्या करें, सम्मान करें। अब आगे कहा जाता है कि सच ए सिस्टम ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट, के सच ए सिस्टम, सच ए का मतलब होता है इस प्रकार का, सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था, और सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो का अर्थ होता है सामाजिक, पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीतिक, कि इस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, अरेंजमेंट का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी कि इस प्रकार की सामाजिक और जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इज कॉल्ड नॉन सेक्युलर, वह क्या कहलाई, अधर्म निरपेक्ष कहलाई, या इसको धर्म तंत्रात्मक भी कहा जा सकता है, और साथ में से थियोक्रेटिक यानी कि धर्म शासित भी कहा जा सकता है। अब इस पूरे पैराग्राफ का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ इसमें क्या समझाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन समय के भीतर कुछ देशों का अस्तित्व मौजूद था, कुछ देश मौजूद थे जिन्होंने कि एक विशेष धर्म को ही माना था, विशेष धर्म का ही प्रचलन उन देशों के भीतर था। तो उस देश के जो अधिकांश जनसंख्या थी, उस देश के जो अधिकतर लोग थे, वो किसी एक ही धर्म को मानते थे, और जो लोग अन्य किसी धर्म को मानते थे या अन्य किसी धर्म को अपना रखा था जिन लोगों ने, उनको अल्पसंख्यक माना गया, और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर भी इस बात का दबाव डाला गया कि वे भी जो लोग या जिस देश के भीतर जो लोग सबसे ज्यादा जिस धर्म का पालन करते हैं उस धर्म को धीरे धीरे करके क्या करें, अपना लें। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं क्या कहा जाता है, द अदर सिस्टम इज द वन, दूसरी जो व्यवस्था थी उस समय देशों के भीतर वो यह थी कि विच एडॉप्ट्स ए पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी, कि जो कि एक राजनीतिक, एडॉप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करती थी, अपनाती थी, यानी कि दूसरी जो व्यवस्था थी कुछ देशों के भीतर वो ऐसी थी कि जो कि एक राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा को अपनाती थी। अब ये तो अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें तो ये चीज बताई कि कुछ देश ऐसे थे जिनके अंदर एक धर्म को विशेष महत्व दिया जाता था, और बाकी के जो अन्य धर्म थे उनको भी मानने वाले लोग उन देशों में रहते तो थे, लेकिन उन कम संख्या में या कम संख्या वाले लोगों के द्वारा जिन धर्मों को माना जाता था, तो उन लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता था इस बात के लिए कि वे भी अपना धर्म चेंज करके अधिक संख्या में जिस धर्म को माना जाता है उसी को धीरे धीरे अपना ले। लेकिन यहाँ इन देशों की तुलना में एक दूसरी व्यवस्था भी उस समय
समाज के अंदर प्रचलित थी कि विच एडप्ट्स ए पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी, जो कि एक राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा को अपनाती थी, which allows people of all faiths and religions to live with equal rights। और इस विचारधारा के अनुसार सभी लोगों को, जो यानी कि जो विचारधारा थी, दूसरे प्रकार की जो विचारधारा थी, ये क्या करती थी कि सभी लोगों को सभी प्रकार की आस्थाएं, फेथ का मतलब होता है वैसे तो विश्वास, यहाँ अर्थ आएगा आस्था, कि सभी प्रकार की आस्थाओं, सभी प्रकार के धर्मों के साथ समान अधिकार रखते हुए जीने की अनुमति प्रदान करती थी। यानी कि ये वो विचारधारा थी जिसके भीतर यह एक राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा थी, जो कि उन देश के लोगों को समान अधिकारों को अपनाते हुए, समान अधिकारों को प्राप्त करने के बाद में अपने जीवन को जीने के लिए सभी प्रकार के आस्थाएं और सभी प्रकार के धर्मों को अपनाने के लिए अनुमति प्रदान करती थी, आज्ञा देती थी। सीधी भाषा में हम ये कहें तो ये वो देश थे जिनके भीतर लोगों को राजनीतिक और संवैधानिक दोनों ही अधिकार प्रदान किए गए थे कि वे अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से समान अधिकारों को रखते हुए किसी भी प्रकार की धर्म या आस्था से जुड़ सकते हैं, या किसी भी प्रकार के धर्मों को और आस्थाओं को मान सकते हैं। यानी कि इनके ऊपर बाउंडेशन नहीं थी, इन लोगों के ऊपर लिमिटेशन नहीं थी, सीमाएं नहीं थी इनकी, ये अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते थे। इनके ऊपर फोर्स नहीं था, दबाव नहीं था इस चीज का कि वे किसी एक धर्म को माने। अब हम डायरेक्ट कहें तो एक प्रकार के देश तो वे थे जो किसी एक धर्म को मानने के लिए अन्य धर्म को मानने वाले लोगों पर दबाव डालते थे कि आप भी हमारे धर्म को ही एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि औरंगजेब नाम का जो शासक था, उसने जबरदस्ती भारत के जो लोग थे, भारत के जो हिंदू धर्म के लोग थे, उनको इस्लाम धर्म को मानने के लिए मजबूर कर दिया था, और जिन्होंने इस्लाम धर्म को मानने से मना करा तो उनका कत्लेआम करवा दिया, यानी कि उन्हें मरवा डाला। तो इस प्रकार के भी कुछ देश थे जो कि किसी एक ही धर्म को मानने के लिए अन्य लोगों को बाध्य करते थे, अन्य लोगों के ऊपर दबाव डालते थे। लेकिन एक उस प्रकार के देश थे जो कि समान अधिकारों को रखते हुए किसी भी धर्म को मानने के लिए लोगों को खुली छूट देते थे कि आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के ऊपर आस्था रख सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। और इसी विचारधारा को धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया, धर्मनिरपेक्षवाद कहा गया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, निरपेक्ष शब्द का जो अपोजिट है, विलोम शब्द है, वह है सापेक्ष। तो यहाँ पर निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है निष्पक्ष होना, यानी कि किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया था, सभी धर्मों को समान भावना से देखा गया था, सभी धर्मों को समान आदर प्रदान किया गया था, सभी धर्मों की जो स्थिति थी उस समय समाज में वो बराबर थी। आगे कहते हैं इन दिस लेसन, इस लेसन के अंदर वी शैल ड्वेल अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्युलरिज्म इन सम डिटेल। कहता है कि इस लेसन के भीतर, इस अध्याय के भीतर हम लोग भी मतलब हम शैल ड्वेल अपॉन, या ड्वेल अपॉन का अर्थ होता है विचार करना, कि इस लेसन के भीतर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे अपॉन द वेरियस एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का अर्थ होता है पहलू या नजरिया। तो कहने का मतलब है कि इस लेसन के भीतर, इस अध्याय के भीतर हम लोग इस धर्मनिरपेक्षतावाद के विभिन्न पहलुओं पर कुछ विस्तार से क्या करेंगे, विचार करेंगे, या हम इन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि धर्मनिरपेक्षतावाद क्या चीज है, इसका क्या मतलब होता है, किस प्रकार से इसको भारत के संविधान में इसे ग्रहण किया गया, ये सभी बातें हम इस लेसन के भीतर पढ़ें। अब देखिए, यही बात अगले पैराग्राफ में बताई जाएगी कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म, यानी कि ये जो धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसका अस्तित्व हुआ, इस शब्द का अस्तित्व कहाँ से पैदा हुआ, ये चीज हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। द ब्रिटिश राइटर G.H. Holyoake was the first to use the word secularism। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, या आप लोगों से जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, सेक्युलरिज्म क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति या इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था, ये सभी प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए आप इस लाइन को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक्स के भीतर।
कि ब्रिटिश राइटर, ब्रिटेन का निवासी था इसलिए इसको ब्रिटिश कहा गया है, कि ब्रिटिश राइटर था, एक ब्रिटेन का रहने वाला एक राइटर था, लेखक था, जिसका नाम था G.H. होलियोक, वाज द फर्स्ट, ये वह पहला व्यक्ति था टू यूज द वर्ड सेक्युलरिज्म, जिसने कि धर्मनिरपेक्षवाद शब्द का या धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अब यदि सवाल यह आ जाए कि सेक्युलरिज्म शब्द की शुरुआत या सेक्युलरिज्म शब्द जो है उसको सबसे पहले किसने काम में लिया था, तो इसका जवाब है ब्रिटिश राइटर G.H. होलियोक। और कौन से वर्ष में लिया गया था, तो वर्ष भी बताया गया 1851 के भीतर। द वर्ल्ड वाज न्यू, उस समय संसार बिल्कुल नया था, बट द जनरल कंसेप्ट ऑफ फ्री थॉट, लेकिन स्वतंत्र विचार की जो सामान्य अवधारणाएं थी, ऑन विच, जिनके ऊपर इट वाज बेस्ड, यह आधारित था, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षतावाद की भावना थी ये उन सभी स्वतंत्र विचारों के ऊपर आधारित सामान्य अवधारणाएं थी जिनके ऊपर की यह निरपेक्षतावाद आधारित था, had existed since ages, कि यह कई युगों से या कई वर्षों से लगातार अस्तित्व में मौजूद था या प्रचलित था। इस लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ब्रिटिश लेखक G.H. होलियोक ने अपने इस सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग जब पहली बार किया तो उन्होंने सेक्युलरिज्म शब्द से मतलब उन स्वतंत्र विचारधाराओं से समझा कि जिसके भीतर भारत के अंदर और साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर बगैर किसी धर्म को विशेष महत्व दिए सभी धर्मों को समान भावना से देखा गया, सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए, आदर देते हुए उनका सम्मान किया गया और उन्हें अपनाया गया लोगों के द्वारा। तो किसी धर्म विशेष को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, सभी धर्मों को समान भावना से देखा गया, समान स्थिति उनको समाज के अंदर प्राप्त हुई। आगे कहता है कि मोर स्पेसिफिकली, के मोर स्पेसिफिकली का अर्थ होता है इससे भी अधिक खास तौर पर द अर्ली सेक्युलर आइडिया, के शुरुआत, अर्ली का अर्थ होता है प्रारंभिक, के प्रारंभिक जो धर्म निरपेक्ष आइडिया विचार, यानी कि जो शुरुआती या कह सकते हैं प्रारंभिक धर्म निरपेक्षतावादी जो विचार थे, इन्वॉल्विंग द सेपरेशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन, कि जिनके भीतर की धर्म और दर्शन जो था उनका अलगाव या उनका भी अलग से सेपरेशन इन्वॉल्व था, कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इब्न रसद। तो इसे ट्रेस्ड बैक का मतलब होता है कि यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेस्ड बैक यानी कि अनुगमन किया गया या कह सकते हो अनुकरण किया गया था टू इब्न रसद नामक जगह था या व्यक्ति था। आगे कहा गया एंड इन इंडिया, और भारत के अंदर बात करें तो द उपनिषद टॉक ऑफ सर्वधर्म संभाव। अब भारत के मूल रूप से ज्ञान के जो प्रमुख स्रोत हैं जिनमें सबसे पहले तो आता है वेद का नाम। वेदों के भीतर ही वो सभी जानकारियां मौजूद है जो वर्तमान समय में मनुष्य जानता है, सभी ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई, सभी सामाजिक स्थितियों से जुड़ी हुई। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वेदों के भीतर जो ज्ञान वर्णित है उससे बाहर विश्व का कोई ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है अब वेदों के समान ही जो दूसरे प्रमुख ज्ञान स्रोत ग्रंथ थे हमारे भारत के, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है, तो उपनिषदों के भीतर भी एक भावना का वर्णन किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वधर्म समभाव। मतलब क्या होता है, हमें अच्छे से ये भी ध्यान रखना है कि पिछला जो लेसन हमने पढ़ा था वो कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात बताई गई थी आप लोगों को कि भारत के भीतर संविधान में इस विशेषता का भी वर्णन है कि यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता चलती है, यानी कि किसी विशेष धर्म को यहाँ पर महत्व ही नहीं दिया गया, यहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। आप भारत ही एक ऐसा देश है वर्तमान में जहाँ पर सभी धर्मों को एक्सेप्ट किया है यहाँ के संविधान ने, और यहाँ के देश ने भी सभी धर्मों को समान भावना से देखा है। किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है वो भारत के अंदर स्थायी रूप से निवास कर सकता है। तो ये बात हमें समझने के लिए बताइए। अब जो हमारे उपनिषद थे, ज्ञान स्रोत थे उपनिषद, तो उपनिषदों के भीतर भी ये चीज बताई गई है। उपनिषदों के भीतर सर्वधर्म संभाव की भावना को
प्रचलित किया गया है, अपनाया गया है, तो वहां पर सर्वधर्म समभाव का मतलब यही है कि सभी धर्म जो हैं उनके प्रति समान भावना मनुष्य के द्वारा रखी जाए। क्योंकि उपनिषद हैं, वेद हैं, तो ये सभी के सभी मानते थे कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो है मानव धर्म। मानव धर्म से ऊपर कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, इसलिए उपनिषदों में जो सर्वधर्म समभाव की भावना अपनाई गई है वही धर्म निरपेक्षतावाद का प्रमुख मूल स्रोत है। आगे हम बात करते हैं, होलियोक इन्वेंटेड द वर्ड secularism to describe his views of promoting a social order separate from religion without actively criticizing or condemning religious belief। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो होलियोक है उसने सबसे पहले इस धर्म निरपेक्षतावाद शब्द का आविष्कार किया। आगे क्या करने के लिए कि टू describe his views of promoting a social order separate from religion without actively criticizing or condemning religious belief। तो यहाँ कहा जाता है कि बिना धार्मिक आस्था या धार्मिक विश्वासों के सक्रिय रूप से आलोचना करते हुए, यानी कि बिना आलोचना करते हुए और बिना दोष लगाते हुए एक धर्म से बिल्कुल अलग एक सामाजिक क्रम को या सामाजिक व्यवस्था को प्रगतिशील बनाते हुए या आगे बढ़ाते हुए प्रोत्साहित करने के लिए उसने अपने विचारों को व्यक्त किया था और इसी शब्द को उसने सेक्युलरिज्म का नाम दिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि होलियोक ने सेक्युलरिज्म शब्द की शुरुआत की, सेक्युलरिज्म शब्द को सबसे पहले बताया, तो उन्होंने किसी भी धार्मिक आस्था का बिना सक्रिय रूप से आलोचना करते हुए और दोष लगाते हुए धर्म के बिल्कुल अलग या धर्म से बिल्कुल अलग रह करके एक सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उसने अपने विचार जो थे वो इस धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द से प्रकट किए थे। आगे लास्ट लाइन कही जाती है कि सेक्युलरिज्म इज ए मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट, कि जो धर्मनिरपेक्षतावाद है वो एक आधुनिक संवैधानिक और राजनीतिक अवधारणा है, विचार है, दैट हैज टू एसेंशियल फीचर्स, कि जिसके दो प्रमुख विशेषताएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीतिक, कंसेप्ट का अर्थ होता है अवधारणा, एसेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक, फीचर्स का अर्थ होता है विशेषता, मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, बिलीफ मतलब आस्था, और कंडेमनिंग का अर्थ होता है दोष लगाना, और क्रिटिसाइजिंग का अर्थ होता है आलोचना करना। तो ये सभी जो प्रमुख मीनिंग्स हैं ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये जो वर्ड हैं इनको समझे बगैर आप लोग इस लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। सेक्युलरिज्म के बारे में आप लोगों को बताया, कल हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म की कौन सी दो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।